आते होंगे तो आगे का भी कुछ नहीं आता होगा। और एग्जामिनर जो सबसे पहले चेक करता है वो आपके MCQs टाइप, यानी ये हमारे बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चे ने आगे का जो पेपर है वो कैसे सोल्व किया होगा। अगर ये वाले क्वेश्चन ठीक नहीं है MCQs टाइप वाले, तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने अपनी प्रेम कथा लिख रखी होगी आगे। कोई बच्चे पैसे रखेंगे, कोई बच्चे अपनी लव स्टोरी लिखेंगे, कोई अपने परिवार के बारे में लिखेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे नंबर दे दीजिए। तो इन्हें क्वेश्चन को कम से कम सोल्व करके जाना। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आज कक्षा 10वीं परीक्षा जो हमारी 2026 में फरवरी में होने वाली है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन की तैयारी करके ज़रूर जाना। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके आप चले जाएंगे। अपने वीडियो जो हम वीडियो चला रहे हैं इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। सबसे पहला हम लेके आए हैं खंड ए के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हमारा मैथ के एग्ज़ाम के लिए फरवरी में यूपी बोर्ड के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री का मान बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 49 डिग्री अपॉन साइन 41 डिग्री मल्टीप्लाई tan 70 डिग्री अपॉन कोट 20 डिग्री का मान बताना है। 30 अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई है। तो इसका ऑप्शन है वो हमें बताना है। इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं बच्चों हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहद ही दमदार क्वेश्चन है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। 6 है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 तो कोस a बराबर होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आ जाइए। यदि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0.02 हो तो ये वाली एनर्जी बताइए किसके बराबर होगी। नेक्स्ट आ जाता है बिंदु -12 -18 का भुज है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नंबर 9 पे आ जाते हैं। यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B का मान बताइए क्या होगा। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें छोड़कर कोई भी बच्चा अपने एग्जाम पेपर में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप छोड़कर चले गए तो फेल हो जाओगे। कि 20 क्वेश्चन आते हैं MCQs के और इनमें से 19 क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, इसलिए सब बच्चे इन्हें एकदम तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का विवेचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर बताएंगे। तो दूसरा आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान है। ठीक है, ये हमारा 2024 में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। दो वृत्तों की परिधियों का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब आ जाता है हमारा 13। यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कोस थीटा की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने के पूरे चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का मध्यक है। नेक्स्ट आ जाइए, y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी बतानी है। 16 आ जाइए। यदि a/5 इज इक्वल टू 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान होगा। ये यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम पेपर में आ चुका है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इनमें से छोड़कर नहीं जाएंगे, सभी क्वेश्चन को सोल्व करके जाएंगे, पढ़ कर जाएंगे,
क्वेश्चन नंबर 17, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो चुका है, 2023 में, 2025 में, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, के किसी मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बच्चों, इसे सोल्व करके देखेंगे। ये जो भी क्वेश्चन आपको इनमें से करना आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो हम अपने चैनल पर सारे क्वेश्चन को खुद सोल्व कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा अंतर 2 है, तो वो संख्याएं बताइए क्या होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 पर, यदि HCF 35 और 49 का 7 है तो LCM 35 और 49 का क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। HCF मल्टीप्लाई LCM = पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इजीली सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट 23, यदि 3 cot A = 4 तो 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं बच्चों। जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दी, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 24 है, AP सीरीज 3,1, -1, -3 के लिए सारवंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द्विघात समीकरण kx² + 2√6x + 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। बच्चों सभी जो है इन क्वेश्चन को सोल्व करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो आगे का भी कुछ नहीं आता होगा। और एग्जामिनर जो सबसे पहले चेक करता है वो आपके MCQs टाइप, यानी ये हमारे बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि बच्चे ने आगे का जो पेपर है वो कैसे सोल्व किया होगा। अगर ये वाले क्वेश्चन ठीक नहीं है MCQs टाइप वाले, तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने अपनी प्रेम कथा लिख रखी होगी आगे। कोई बच्चे पैसे रखेंगे, कोई बच्चे अपनी लव स्टोरी लिखेंगे, कोई अपने परिवार के बारे में लिखेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे नंबर दे दीजिए। तो इन्हें क्वेश्चन को कम से कम सोल्व करके जाना। नेक्स्ट 26 आ जाता है, यदि sin θ = cos θ है और जो हमारा थीटा है वो 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर है और 90 से कम है या फिर उसके बराबर है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी बारंबारता बंटन के मध्य और माध्य का क्रम से 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। नेक्स्ट 28, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी, ये बताइए क्या होगी। 29, अच्छी प्रकार से फटे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ते को याद रखता, यानी जो हमारी इच्छा है उसे निकालने पर पत्ती के रानी होने की प्रायिकता कितनी होगी। यानी पत्तों में रानी आ सकती है, इसकी प्रायिकता यानी इसकी क्या क्या प्रायिकता हो सकती है, कितनी हो सकती है। एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं बच्चों, ये सभी अपने एग्जाम में प्लीज़ तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, चित्र में कोण P की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सॉरी बच्चों, ये है हमारा P है, ये Q है और ये R है, तो कोण P की वैल्यू बतानी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। और इन सभी के क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर हम और क्वेश्चन भी आज ही लेके आ जाते तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, इसलिए हमने वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की सोची है। थैंक यू सो मच।